11 ऐसे संकेत जो आपको बताते हैं कि आप भविष्य में राजा बनेंगे या रंक। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसे 9 लक्षण बताए हैं जो यह साबित करते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से संपन्न एक विशिष्ट आत्मा है। अगर किसी मनुष्य में यह 9 लक्षण दिखते हैं तो समझ लीजिए वह व्यक्ति एक साधारण मानव नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं क्योंकि यह लक्षण साधारण मनुष्य में नहीं दिखाई देते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। यह जीवन एक अनमोल उपहार है जिसमें मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है जो और प्राणी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को ईश्वर का आभार प्रकट समय समय पे करते रहना चाहिए। आइए देख लेते हैं कौन कौन वह निशानियां हैं। अगर इनमें से कोई भी निशानियां आपके अंदर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर निशानियों के साथ जय माता दी जरूर लिखिएगा। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरे के विषय में अच्छी बातें करता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों को अपमानित कर देते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख और दुख के बारे में विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित कभी नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने कार्य में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहें कोई बुरा कहे, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ करता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही सफल होता है। नंबर 3, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यक्तित्व करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा हमेशा एनी टाइम रहता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास भी समय समय पर होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है, जिसकी वजह से ईश्वर उन्हें हमेशा तथास्तु बोलते रहते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं और अच्छे और पुण्य के काम करते रहते हैं, मुसीबत में फंसे लोगों की और गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करते रहते हैं, आपदा और विपदा आने पर पशु पंछियों की मदद करते रहते हैं, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करते, उनकी हमेशा मदद करते हैं, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करते, वह मनुष्य मनुष्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं। जिन लोगों में ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण दिखते हैं। नंबर 5, श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति कभी किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करता, किसी दूसरे का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरे की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में अति उत्तम है और वो मनुष्य अपने लाइफ में बहुत कुछ करने का क्षमता रखता है और बहुत आगे बढ़ता है। नंबर 6, संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति पाई जाती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का अभ्यास हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उनको पता पहले ही लग जाता है। इनका मन अचानक से बेचैन हो जाता है।
आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें ये पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और ये लोग सावधान भी हो जाते हैं और दूसरों को भी सावधान होने की मैसेज दे देते हैं, सभी को अलर्ट कर देते हैं। नंबर 7, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होते रहता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। नंबर 8, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितने भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपनी किसी समस्या पर या किसी आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात पर असर नहीं होता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज़। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा से अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही कभी किसी को दुख दे सकता है। नंबर 9, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक एनर्जी तैर रही होती है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को ही जगने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त में ही के समाप्त होने के बाद ही खुलता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज़ ब्रह्मा मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है, तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जगने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त पर जगने वाले लोग सदैव प्रसन्न और निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे पे भगवान का दिया हुआ एक अलग ही रोशनी रहती है। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमेशा उनके अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं। किसी मजबूर इंसान के लिए उनको हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बनने में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, तो आप इसे करने में बिल्कुल ना संकोच करें। धन्यवाद।